दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि पूरा शहर तकरीबन लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है और उसका कोई खातिर ख्वाह कहीं रिजल्ट निकल नहीं रहा। आज हमने के इलेक्ट्रिक के हाई ऑफिशियल से मुलाकात की, उनके हेड ऑफिस वाकई डिफेंस में बहुत तफसील से बात हुई। उन्होंने हमें सुना, हमने उनकी बातों पे गौर किया। मैं समझता हूं जहां हमारी शिकायत हैं और बेशुमार है, वहां कुछ चीजें उनकी भी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर आज जो ये बदतरीन लोड शेडिंग और चोरियां ये हो रही है, इसके पीछे चूंकि ये के इलेक्ट्रिक के टैक्सेस तो नहीं है, ना ही ये बार बार जो इंक्रीज होती है कीमत बिजली की, ये भी के इलेक्ट्रिक या दीगर जो भी मुल्क में पावर सप्लाईज कंपनीज है, मैं नहीं समझता कि ये इनकी कोई अपनी ताकत हो। लेकिन साथ ही महंगी बिजली के हाथों जो मजबूर होकर गरीब सारिफ पूरी बस्तियों में देखता हूं कुंडे लगाता है, और फिर वो शरह इतनी बढ़ जाती है कि वो 40% 45% तक लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो लोड शेडिंग करें। अब लोड शेडिंग में वो मार्केटें जैसे आरामा फ्यूचर मार्केट है, हमारे आरामा की तरफ मार्केट है, यहां बहुत ज्यादा सूरत हाल कोई चोरी के सिलसिले में खराब नहीं है, लेकिन वो मार्केटें भी मुतासिर हो रही है जो 0% जहां वाजिबात है और कहीं कोई चोरी भी 1% भी नहीं है। उस लिहाज से ये क्यों ये सरवाइव करे, या इनका मुतासिर होना ये बारह एक जुल्म है और ज्यादती है। ये बात हमने इलेक्ट्रिक के हाई ऑफिशियल्स के सामने रखी। उनका कहना है कि हम भी क्या करें, अगर एक इलाके में बिजली चोरी करने वालों की एक वाज़ेह तादाद है और फीडर एक है, तो हम इसे पीएमटी की शक्ल में कोई ऐसा हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम उसकी बिजली खास किसी कंपाउंड की बिजली बंद कर दे, खास किसी छोटे हिस्से की बिजली बंद कर सके। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात भी दुरुस्त है। जब फीडर बंद होता है तो फिर वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो 0% यानी इस वॉल्यूशन में नहीं है। इसलिए हमारी एक और मीटिंग है कि इलेक्ट्रिक के मजीद जिम्मेदारान के साथ, कि जिसमें हम ये हल निकालना चाहते हैं कि ये चोरी किस तरह कम हो, कुंडों की तादाद कम हो, कि इलेक्ट्रिक के वाजिबात की अदायगी हो, और वो जो 31% से कम की सतह है जहां लोड शेडिंग फ्री हो सकती है, हम वहां तक अपने लोगों को लेकर आए ताकि फिर हमारा ये हक बन जाए कि, और ये बहुत सी मार्केट है जहां लोड शेडिंग 0% भी नहीं है, उन्हीं की सख्त पे हम भी आ सकें। तो अब लाजिम है कि हम किसी सूरत भी कहीं किसी कुंबे की हिमायत नहीं करते, कोई किसी की तरफ वाजिबात हो और फिर भी वो कहे कि हमारा इलाका रोशन हो, तो यकीनन ये बात मुनासिब नहीं है। तो जहां तक तो के इलेक्ट्रिक के मामला ठीक है, लेकिन हम फिर ये बात कहते हैं कि जो लोग बिल देते हैं, जिन मार्केटों में कुंबे की कोई शिकायत भी नहीं है, कहीं कोई चोरी 1% भी नहीं है, वहां बिजली दस्तयाब होनी चाहिए। जिस तरह आरामबाग फ्यूचर मार्केट और उसकी तरफ की मार्केटें, बहुत सारी मार्केटें जहां चोरी नहीं है। तो देखें, खुदा करे से कोई हल निकले, लेकिन हमें महसूस हुआ कि मुज़ाकरात करें तो के इलेक्ट्रिक के जो जिम्मेदारान हैं उनके पास ऐसी तदाबीर, ऐसा हल मौजूद है जो कि हमारे इस मसले का खात्मा जिससे हो सके। मैं एक बात कहूंगा कि इलेक्ट्रिक और सार्फिन के बीच जो असल झगड़ा है वो बिजली की नाकाबिल बर्दाश्त कीमतें हैं, वो कीमतें जिसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ने अब तक हजारों वादों के बावजूद ना तो बिजली की कीमतें कम की हैं,
ना बिजली के बिलों से टैक्सों का बोझ कम किया है। अगर आज भी सारिफीन की इस्तात के मुताबिक कीमतें तय हो जाए, हुकूमत इसमें कमी कर दे, तो मेरा ख्याल है कि इदारों के साथ हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि लोड शेडिंग कारोबारी तबके के लिए, मार्केटों के लिए किस कदर नुकसान का बाइस बन रही है। इस वक्त शदीद गर्मी भी है और कारोबारी औकात में बिजली का चले जाना, खुसूसन शाम के औकात में, वाज़े तौर पर 50% ज्यादा कारोबार डिक्रीज कर गया है। और इतनी बुरी सूरत हाल कि बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स है कारोबार में जिनका ये कहा जाता है कि ये सीजन है और उनकी सेल ज्यादा है, उनकी खरीदारी ज्यादा की जाती है, लेकिन जो कारोबारी तबका है उसकी इस वक्त मैं समझता हूं कि अश्क शुई की जरूरत है। और उन्हें खुसूसन वो मार्केटें जहां मुकम्मल तौर पर बिलों की अदायगी बेहतर है, कोई लोड किसी किस्म की चोरी नहीं है। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले इदारों को और हुकूमत सिंध को तो ऐसे लाएमल तैयार करना चाहिए कि इनका कारोबार बचा लिया जाए। दीगर सूरत में यकीन जब कारोबार तबाह होगा तो टैक्सों में कमी होगी और हुकूमत को हर साल जैसे शॉर्ट फॉल है, गुज़िश्ता कई सालों से खसारे का बजट पेश किया जाता है और तरक्याती काम वो ना होने के बराबर। लिहाजा बिजली एक ऐसा आंसर है जिसके बगैर ना तो स्मॉल इंडस्ट्री चलाने का कोई तस्वुर है, ना कॉटेज इंडस्ट्री, ना ही बड़ी इंडस्ट्री और ना ही मार्केटों में तिजारत को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो अपनी दुकानों से थके मांदे लोड शेडिंग के बारे में, वो घर पहुंचते तो घर में लाइट नहीं होती, हर दूसरा आदमी आसादी और नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो गया। ये सूरत किसी तौर पर भी इत्मीनान बख्श नहीं है। देखिए, कराची में एक यौमिया तौर पर 4-4.5 अरब की एक तिजारत रिटेलर्स के लिए असेस की जाती है। अब 50% से भी कारोबार अगर कम हो जाएगा तो यकीनन आप कह सकते हैं कि बहुत ही मोहताज अंदाजे के मुताबिक 2 अरब रुपए यौमिया अगर कराची में ताजिर लॉस करेंगे तो फिर सालाना लॉसेस का अंदाजा आप कर सकते हैं। क्योंकि लोड शेडिंग को 1-2 दिन की बात नहीं, कई माह से कराची बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है और कराची का ताजिर इसकी तिजारती जो हजम है वो तकरीबन 50% से भी कम हो चुका है।